देखिए, सबसे पहले तो हमारे जो वाइब्रेशन जब हम परम 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 महाशिव से जुड़ते हैं, तो डेफ़िनेटली चाहे मेडिटेशन अवस्था में हो या हम उसको याद भी कर रहे हैं, तो हम हर सेकंड उससे जुड़े हुए हमेशा रहते हैं। ये है कि हमारा ध्यान, वैसे तो हम उनसे जुड़े हुए हर सेकंड रहते ही हैं, लेकिन जब हमारा ध्यान उसकी ओर नहीं होता, तब हम डिस्कनेक्ट होते हैं। जैसे सिंपल एग्जांपल बताऊं तो मोबाइल का टावर तो हर पल होता ही है, लेकिन जब कोई फ़ोन करता है तब हम मोबाइल की ओर ध्यान देते हैं, या मैसेज आता है तो हमारा मोबाइल की ओर ध्यान जाता है। तो ऐसी तरह जब हम जैसे जैसे हमारी आत्मा ज्ञान की ओर ग्रोथ करती जाती है, ज्ञान जब हमें परम 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 महाशिव से हम जुड़ते जाते हैं, हम बेहद के बाप से जुड़ते हैं, तो हमारे जो वाइब्रेशंस जो है, हमारी जो थॉट्स है, उन तक पहुंचती है। और उनके पास जब हमारी थॉट्स पहुंचती है, तो उनके जो हमें वापस जो वाइब्रेशंस आते हैं, वो परम 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 प्योर वाइब्रेशंस हमारे आते हैं। और इससे जो है हमारा स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर और महाकारण शरीर, तो सबसे पहली असर पड़ती है सूक्ष्म शरीर पे, कारण शरीर पे और महाकारण शरीर पे। तो डेफिनेटली सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, महाकारण शरीर चार्ज होना शुरू हो जाता है। इससे चार्ज होने से जो है हमारे अंदर जो है अज्ञान खत्म होना शुरू हो जाता है, और ज्ञान जो है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। तो इससे जो है हमारी थॉट के अंदर परिवर्तन आना शुरू हो जाता है, लेट गो की भावना आती है, पीस की ओर आपका मन जाता है। और इससे जो है पूरा कारण शरीर के अंदर जो हमारी कर्मों की रिकॉर्डिंग्स जो है वो ख़त्म होनी शुरू होती है। जैसे जैसे कारण शरीर हमारा प्योर होना शुरू हो जाता है, तो जिसके कारण हम कर्म में आते हैं, वो कारण ही ख़त्म होने शुरू हो जाते हैं, तो हमारी कर्मातीत अवस्था शुरू हो जाती है। हम कर्म से अतीत होते हैं, कर्म हमें बांधते नहीं हैं, क्योंकि हम बेहद के परम 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 पिता से जुड़ जाते हैं, उसकी ओर हम ध्यान लगाते हैं। तो डेफिनेटली उससे हमारा सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर इफ़ेक्ट होने से हमारा स्थूल शरीर भी इफ़ेक्ट में आता ही है। ठीक है, इसके बाद आपका है कि हमारा जो वाइब्रेशन है एनवायरनमेंट में जा रहा है, वो हमें कैसे पता चलेगा। देखिए, सबसे पहले जब एनवायरनमेंट हमारे वाइब्रेशन जाना शुरू होंगे, तो हमारे आसपास का वायुमंडल बदलेगा। हम जहाँ रहते हैं, हमारे घर का वायुमंडल बदलेगा, हमारा ओरा चेंज होगा। जो भी लोग आपको मिलेंगे, जहाँ भी आप रहते हैं, उन सबको, बाहर वाले लोगों को ऐसा लगेगा कि ये कोई विशेष आत्मा है, या इनके पास कोई विशेष, उनका वायुमंडल अलग रहता है, ये उनको फील होगा। बीके में जैसे आप मेडिटेशन कर रहे हैं, लेकिन विजिबल चेंज जो है आपने ना तो एनवायरनमेंट में देखे, ना कहीं और। उसका कारण एक ही है कि वहाँ पे जो हमें ज्ञान दिया गया था कि हर पल हमें एक भय हमारे अंदर रहता था विनाश का। उन्होंने बोला था नई दुनिया आएगी, लेकिन उन्होंने बोला पुरानी दुनिया का विनाश होगा। तो जो विनाश शब्द बापूजी ने बोला है कि विनाश शब्द बोलते ही हमारा जो कारण शरीर जो है डिस्चार्ज होना शुरू हो जाता है, क्योंकि जैसा शब्द हम बोलते हैं वैसा ही हमारा उसका रिएक्शन, क्योंकि शब्द जो है हमारे कर्म बनते हैं, और हमारी सोच जो है वो कर्म बनती है। तो विनाश के बारे में सोचना एक कर्म बनता है, और वो कर्म जो है कहीं ना कहीं हमारे कारण शरीर को डिस्चार्ज करता है। तो इसके कारण जो है हमारा सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर जो है हमेशा भय भय में हम रहते हैं कि कब होगा, कैसे होगा, होगा तो हम कहाँ जाएंगे, कैसे करेंगे। उन्होंने, बीके वालों ने बड़ी बड़ी टंकियाँ बना दी, खाने के अनाज भर दिए, सब कुछ बड़े बड़े वेयर हाउसेस बना दिए, ताकि विनाश हो तो खाने पीने की कमी ना रहे। लेकिन उनको ये नहीं पता कि ये चीज़ें जो हैं ये कितने दिन चलेगी। तो खैर, वो तो हम उनके ऊपर ज़्यादा नहीं चर्चा करेंगे, क्योंकि जब तक आपका ज्ञान उस परम 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 पिता तक पहुंचने का ना हो, तब तक तो हमारा जो मन है हमेशा से भय से रहित रहता है, अज्ञान से भरा रहता है। हमारा सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, महाकारण शरीर हमेशा डिस्चार्ज रहता है, मन में हमेशा भय रहता है। तो जहाँ भय की फीलिंग होती है, तो वहाँ वहाँ प्रेम कैसा आएगा परमात्मा से। और परमात्मा से प्रेम नहीं आएगा, उससे पावर नहीं मिलेगा, हमारे वाइब्रेशन ही अलग होंगे। हम इस ब्रह्मांड के शिव से जुड़ जाएंगे, तो जो उनके पास होगा वही तुम्हें मिलेगा। जब शिव ही जीव बन जाते हैं, तो पावर आपको कहाँ से मिलेगा। इसीलिए बीके के अंदर जो है ये ज्ञान की बहुत कमी है, और उसके कारण जो है इसलिए वो काफ़ी पीछे रह गए हैं। हालांकि
तरक्की बहुत की है, सेंटर बहुत खुल गए हैं, लेकिन जो रियल ज्ञान था वो शायद अभी तक उनके पास नहीं आया है। तो आने वाले समय में जैसे जैसे हमारे सबके पॉजिटिव वाइब्रेशंस जो है वो पूरी दुनिया तक पहुंचेंगे, तो इतना परिवर्तन दुनिया में देखने को मिलेगा 2018 के बाद। और लोग सोचने लगेंगे कि ये परिवर्तन का थॉट्स या इतना परिवर्तन कैसे आया। तो फिर जो है परिवर्तन का ज्ञान जो है पूरी दुनिया ढूंढने निकलेगी। और फिर जो है हमारे वाइब्रेशंस को पकड़ के, बापूजी ने बोला साइंटिस्ट लोग आपके वाइब्रेशंस पकड़ेंगे। तो आने वाले समय में काफ़ी कुछ ज्ञान में परिवर्तन होगा, बहुत कुछ बदलाव आएगा। तभी तो बेहद का बाप बेहद का ज्ञान देता है, वो पूरी दुनिया को एक दिन पता चलेगा। परम शांति।